हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में आप कल के सेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एक लेक्चर हमने बना करके डाल दिया है। आई होप आप लोग देख लिए होंगे। आज के सेशन में ई कॉमर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? क्या इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, स्पीड अप डेटा ट्रांसमिशन एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड नन ऑफ द एबव? तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जब भी आप पढ़ोगे तो मस्ट प्रायोरिटी प्रिवेंट ऑथेंटिकेशन एक्सेस जो होता है, इस पे वर्क करते हो आप। करेक्ट, कौन से आईपी के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो नेटवर्क पे, क्या एक्सेस है या नहीं है। राइट, जब एक्सेस आपको मिले तो ग्रांट करने को परमिशन मांगता है। The second question, the client server module, the server is primarily responsible for virus scanning, storing and managing resource, running antivirus, managing printer and none of the above। तो सेकेंड का भी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जब भी स्टोर एंड मैनेजिंग रिसोर्स करते हो, ये सर्वर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स। किस टाइप का रिसोर्स की एक एंट्री आप ग्रांट कर रहे हो या रिवोक कर दे रहे हो। चलिए थर्ड नंबर, व्हाट इज द मेजर सिक्योरिटी रिस्क इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? तो फास्टर कम्युनिकेशन, लेक ऑफ प्रोटोकॉल, हाई रिडंडेंसी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। नन द अबव। और थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल पॉइंट फेल्योर। ऑथेंटिकेशन इज इन अ क्लाइंट सर्वर इंश्योर ओनली ऑथराइज्ड यूजर एक्सेस द सर्वर। करेक्ट। नो डेटा लॉस, कंप्रेशन, इंक्रीज्ड स्टोरेज, नन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस को ही हम लोग सर्वर से कनेक्ट करने के परमिशन ग्रांट करेंगे, अदरवाइज प्रिवेंट कर देंगे, रिवोक कर देंगे। फिफ्थ नंबर, अ क्लाइंट इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में क्लाइंट क्या होता है? मैनेज अदर कंप्यूटर, रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम सर्वर या कंट्रोल एक्सेस राइट या होस्ट ऑल एप्लीकेशन। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम सर्वर। सर्वर से जब रिक्वेस्ट करते हो वो एज ए क्लाइंट ट्रीट होता है। चलो सेकेंड मॉड्यूल है आपका सिक्योरिटी थ्रेड इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। तो विच इज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ कॉमन थ्रेड इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स? तो हाई लेटेंसी, ओवर क्लॉकिंग, बैंडविड्थ, बॉटमनेक, डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक एंड नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ, फिशिंग क्या होता है? मालवेयर होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, हार्डवेयर इशूज और प्रोटोकॉल। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, फिशिंग अटैक है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स हार्मलेस सॉफ्टवेयर है या फायरवॉल है, अपीयर्स लाइक लेजिटिमेट बट परफॉर्म मिलिशियस एक्शन, इनक्रिप्ट डेटा एंड नन ऑफ द एबव। तो थर्ड का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये जो है अपीयर करता है लेजिटिमेट, आपका जो प्राइवेसी है उसको हार्म करने की ट्राई करता है ट्रोजन। करेक्ट, परफॉर्मेंस मिलिशियस एक्शन। व्हाट इज द स्पूफिंग? स्पूफिंग प्रीटेंडिंग आपका pretending to be another user and machine, sending a large packet, monitoring performance, scanning port। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा pretending to be another user to or machine। मैन इन द मिडल अटैक, जो आपका मैन इन द मिडल अटैक इन्वॉल्व इंक्रिप्टिंग डेटा, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज, फॉरवर्डिंग ईमेल, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अ फायरवॉल इज यूज्ड टू, तो हीट द नेटवर्क, डीबग सॉफ्टवेयर एंड मैनेज आईपी एड्रेस, कंट्रोल इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मेरा जो फायरवॉल है वो फिल्टर करने का काम करता है कि किस नेटवर्क को किस क्लाइंट को एक्सेस देना है या उसको प्रिवेंट कर देना है। फायरवॉल ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? तो ये आपका फिजिकल होता है, एप्लीकेशन या नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और डेटा लिंक लेयर। सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नेटवर्क का ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। और फायरवॉल का बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे भी वर्क करता है। करेक्ट, तो इसमें इस केस में आपका एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एग्जामिन्स द फाइल टाइप्स, आईपी हेडर एंड पोर्ट्स, स्कैनिंग स्क्रीन ब्राइटनेस, डीएनएस लॉग। तो पैकेट फिल्टरिंग फॉर फायरवॉल एग्जामिन्स बाय व्हाट?
तो ये करता है आपका कि आईपी हेडर एंड पोर्ट के थ्रू। अ प्रॉक्सी फायरवॉल एक्ट एज अ डायरेक्ट कनेक्शन या इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, अ वायरस रिमूवर, अ पोर्ट स्कैनर। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएटरी बिटवीन द आपका क्लाइंट एंड सर्वर। स्टेटलेस फायरवॉल चेक एवरी पैकेट इंडिविजुअली, रिमेंबर्ड कनेक्शन डिटेल्स आर सेशन बेस्ड या नीड रेगुलर रीस्टार्ट। फिफ्थ का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चेक एवरी पैकेट इंडिविजुअली। The fourth number, type of firewall. So what type of firewall? Which is not a type of firewall? First question, which is not a type of firewall? The packet filter है, filtering circuit level gateway, application level gateway, email router and आपका none of the above। तो फर्स्ट का फोर्थ मॉड्यूल का फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईमेल राउटर। ये जो है आपका नॉट अ टाइप ऑफ फायरवॉल है, बट आपका पैकेट फिल्टरिंग सर्किट, आपका लेवल गेटवे, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, ये सारे टाइप ऑफ फायरवॉल माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम फायरवॉल रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। स्टेटलेस स्टेटफुल फायरवॉल, तो मॉनिटर एक्टिव कनेक्शन, ओनली ब्लॉक पोर्ट्स या डू नॉट यूज लॉक्स, लेक रूल बेस्ड एक्सेस। सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर एक्टिव कनेक्शन। विच फायरवॉल टाइप वर्क्स एज एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर पैकेट फिल्टर या स्टेटफुल इंस्पेक्शन या प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टैटिक फायरवॉल। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि प्रॉक्सी फायरवॉल जो है आपका एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। फोर्थ नंबर, हार्डवेयर फायरवॉल और यूजुअली फिजिकल डिवाइस कनेक्ट टू नेटवर्क, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बट यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में पूछा गया। ईमेल क्लाइंट एंड आपका ब्राउजर, तो फोर्थ का ए करेक्ट हो जाएगा कि ये फिजिकल डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क से। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आर इंस्टॉल ऑन स्विच, प्रिंटर, इंडिविजुअल मशीन या मॉनिटर्स। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका इंडिविजुअल मशीन पे इंस्टॉल किया जा सकता है। व्हाट इज इंक्रिप्शन, तो डिलीटिंग डेटा इंक्रिप्शन नहीं कहलाता है, करेक्ट। इनकोडिंग डेटा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कंप्रेसिंग डेटा, रीडिंग मैसेज। तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप इनकोड कर दे रहे हो डेटा को, करेक्ट। डिस्क्रिप्शन मीन्स आप डिक्रिप्ट कर रहे हो, इंक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्ट कर दिया किसी और फॉर्मेट में, करेक्ट। तो डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनरीडेबल, तो मेकिंग अनरीडेबल ये हो गया, मेकिंग अ डेटा अनरीडेबल ये होगा इंक्रिप्शन का पार्ट। कॉपी फाइल ये नहीं होगा, ब्लॉक बैकिंग ऑफ डेटा, ट्रांसलेटिंग इंक्रिप्टेड डेटा बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म, तो यही आपका डिक्रिप्शन कहलाता है। A digital signature encrypt all files, hide the content, verifies the sender and message integrity, delete data, none of the above। तो थ्री का करेक्ट आंसर आपका ये वेरीफाई सेंडर एंड मैसेज इंटीग्रिटी। विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज इंक्रिप्शन, तो RSA डिस्चार्ज, DFS, HTTP। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि RSA ये आपका कॉमनली यूज किया जाता है इंक्रिप्शन के लिए। व्हाट डज द SSL स्टैंड फॉर, तो सिक्योर सॉकेट लेयर है, तो ये आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। PGP इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग, इंक्रिप्टिंग ईमेल, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग डेटाबेस, नन ऑफ द एबव। तो PGP का यूज होता है इंक्रिप्टिंग ईमेल के लिए, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। ईमेल इंक्रिप्शन इंश्योर अ फास्टर डिलीवरी, बेटर फॉन्ट, confidentiality of email content, no attachment less, none of the above। तो टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा confidentiality of email content। what is SMIME, तो ये सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, करेक्ट। तो थ्री का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि इसका जो यूज होता है सिक्योर है ना, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सिक्योर मेल प्रोटोकॉल यूज्ड POP3, ये तो आपका होगा रिसीवर एंड पे, सेंडर एंड पे आपका SMT विथ SSL होता है, तो फोर्थ का बी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, तो व्हाट इज अ नॉन रिपुडिएशन इन ईमेल सिक्योरिटी, एबिलिटी टू डिनाई रिसीविंग अ मैसेज, इंक्रिप्टिंग अ मैसेज, रीडिंग मैसेज, इंश्योर अ सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंड द मैसेज। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंश्योर करता है सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ मैसेज। सेवेंथ मॉड्यूल कुछ भी एडवांस पे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि VPN जो होता है
में जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है हेल्प करता है वाचिंग अ टीवी, सिक्योर रिमोट कम्युनिकेशन, रीसेटिंग पासवर्ड, मॉडिफाइंग डेटाबेस, नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योर रिमोट कम्युनिकेशन। व्हाट डज IPsec प्रोवाइड? तो फाइल शेयरिंग, HTML रेंडरिंग, DNS मैनेजमेंट, सिक्योर IP कम्युनिकेशन। तो फॉर सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योर IP कम्युनिकेशन। व्हाट इज हैशिंग? तो डेटा सॉर्टिंग, क्रिएटिंग अ फिक्स साइज स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट, इनक्रिप्टिंग ऑडियो, प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये क्रिएटिंग अ फिक्स साइज स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट, स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट। ब्रूट फोर्स अटैक अटेम्प्ट टू, ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब रैंडम अटैक। ब्रूट फोर्स मीन्स कि आप रैंडमली किसी सिस्टम पे या नेटवर्क पे अटैक कर रहे हो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फिजिकली हार्म कंप्यूटर, गेस पासवर्ड बाय टाइपिंग ऑल पॉसिबिलिटी। तो यही कहलाता है आपका ब्रूट फोर्स, कि रैंडमली आप पासवर्ड डाल रहे हो, ट्राई टू एक्सेस टू द नेटवर्क। फोर्थ का करेक्ट बी हो जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजेज अ पासवर्ड और एडिशनल फैक्टर, ओनली पासवर्ड, ये ओनली पासवर्ड ओनली बायोमेट्रिक ये नहीं होगा, पासवर्ड प्लस एडिशनल फैक्टर might be that is a one way is a password, another way is a biometric and that could be a आपका टोकन पासिंग, करेक्ट। तो ये आपका 2-way ऑथेंटिकेशन है। 8 मॉड्यूल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सिक्योरिटी पॉलिसी? तो हार्डवेयर डॉक्यूमेंट, रूल डिफाइनिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, API रेफरेंस, नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का करेक्ट आपका हो जाएगा आंसर कि रूल डिफाइनिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिस। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज says that in everyone has a admin rights, that is not a primary goal of this, कि every organization आपका ये नहीं कर सकता कि सभी को हम एडमिन का राइट्स दे दें, करेक्ट। गेस्ट कैन यूज ऑल ऐप, गेस्ट कैन यूज ऑल ऐप ये भी नहीं होगा, करेक्ट। ओनली नेसेसरी एक्सेस शुड बी गिवन। तो लीस्ट प्रिविलेज सेज द प्रिंसिपल ऑफ अ लीस्ट प्रिविलेज सेज कि आपका लेस जो होगा, केवल जो है आपका कि ओनली नेसेसरी एक्सेस आपको ग्रांट रहेगा, राइट। कि ऑलरेडी आपके लिए आपके पास एक कंफर्ट जोन होगा जहाँ पे आपको लिमिटेड चीज़ों का एक्सेस होगा। थर्ड नंबर, तो व्हाट डज द IDS स्टैंड फॉर? इंटरनल डेटा स्टोरेज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंटरनेट डाउनलोड सर्वर, इनपुट डिवाइस स्कैनर। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज टू बिल्ड अ पेज। एंटीवायरस बिल्ड अ वेब पेज नहीं, आप बिल्ड अ पेज आप बहुत सारे एक देखोगे तो वर्डप्रेस सबसे फेमस है, एलिमेंटोर जिसका टूल के यूज करके आप वेब पेज बना सकते हो, राइट। अदरवाइज आप टेक्निकल में जाओगे तो HTML, जावा, CSS, करेक्ट, इस सभी चीज़ों को मिलाकर के आप वेब पेज बना सकते हो। फ्रेमवर्क की बात करें तो आपके पास रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये सारे लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क है। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, ऑप्टिमाइज CPU, बैकअप फाइल्स। 4 का एंटीवायरस जो है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, ये करेक्ट हो जाएगा। अ पोर्ट स्कैनिंग यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ ओपन पोर्ट ऑन अ डिवाइस। पोर्ट स्कैनिंग में हम लोग ये ओपन पोर्ट को स्कैन करते हैं ऑन अ डिवाइस, फाइंड आउट करते हैं कि विच वन पोर्ट इज ओपन और नॉट। मेनली अगर पॉइंट देखो जाए तो प्राइमरी फोकस है कि सारे पोर्ट क्लोज होना चाहिए, इनटू 1-to-1 कनेक्शन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वन पोर्ट सर्चिंग फॉर द अनदर पोर्ट, तो दैट इट वुड बी शो एज अ ओपन पोर्ट, करेक्ट। तो फिफ्थ का ये करेक्ट हो जाएगा। मॉड्यूल 9, द फायरवॉल ब्लॉक ट्रैफिक बेस्ड ऑन पैकेट साइज, सिक्योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, IP यूजर नेम पासवर्ड। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP। NAT जो नेटवर्क से जो है, NAT जो फायरवॉल IP एड्रेस आर इरेज्ड, कंबाइन, कंप्रेस, ट्रांसलेटेड। तो सेकेंड का करेक्ट हो जाएगा ट्रांसलेटेड होता है। फायरवॉल शुड बी प्लेस्ड बिटवीन नेटवर्क एंड इंटरनेट, करेक्ट, बिफोर द मोडेम, बिहाइंड ऑल यूजर, USB ड्राइव्स, ऑन USB ड्राइव्स। तो थर्ड का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बिटवीन द नेटवर्क एंड इंटरनेट। DMZ in a firewall context, the download management zone, domain map zone, data mining, or demilitarized zone, none of the above। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा demilitarized zone।
5th नंबर प्रोटोकॉल यूज पोर्ट 443, तो आपका 443 ये HTTPS का है, करेक्ट। और 80 जो पोर्ट नंबर होता है 80 आपका FTP का, माइट भी मैं भूल रहा हूँ, 80 FTP का और 21 HTTP का। कमेंट करके आप करेक्ट कर सकते हो, बट 443 जो पोर्ट नंबर है HTTPS का होता है। SMTP का आप कमेंट करके बताओ कौन सा होगा, करेक्ट। ऑलरेडी इस पे हमने बता रखा है कि सारे का पोर्ट नंबर क्या क्या है। 10 number 10 module, the zero trust model focused on always trusting an internal user, ignoring a credential, trusting external traffic, verifying every access attempt। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेरीफाइंग एवरी एक्सेस अटेम्प्ट। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस मालवेयर दैट एनक्रिप्ट अ फाइल फॉर रैंसम फायरवॉल रूटकिट। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ आपका कि ये मालवेयर है दैट एनक्रिप्ट अ फाइल फॉर रैंसम। What is farming? The redirecting traffic to a fake website, growing a food, sending a phishing email, downloading malware। तो थर्ड का करेक्ट आपका हो जाएगा कि growing a foods, करेक्ट। growing a food, farming means that is a redirecting of traffic to a fake website, not a आपका growing, करेक्ट। तो आप इसे क्या बोलेंगे, रिडायरेक्टिंग ट्रैफिक टू अ फेक वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। सपोज दैट इसका अगर रियल एग्जांपल देखें कि मेल में आया कि क्लिक करो आपको 5000 का कैशबैक मिलेगा, तो आप क्लिक करोगे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा फेक वेबसाइट पे, करेक्ट, जहाँ पे आपको रैंसम कुछ एग्रीमेंट करवा सकता है या कुछ चार्जेज फाइन कर सकता है। चलो फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू सिक्योर वायरलेस नेटवर्क। तो सिक्योर वायरलेस नेटवर्क HTTP नहीं, ये FTP, WPA, IMAP। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा WPA3। बेस्ट वे टू इंश्योर सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन, तो 2PGP और SMIME इंक्रिप्शन। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे जो बेस्ट वे इंश्योर करता है सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं PGP और SMIME। इससे रिलेटेड ईमेल के थ्रू SMTP प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछ चुका है। अब नेक्स्ट लेवल इससे बढ़ेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार विजिट कर लेना इसे, करेक्ट। तो चलिए यहाँ तक आपका अप्रोक्स 50 कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका 50 आउट ऑफ कितना आउट ऑफ 50 करेक्ट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।